कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जी हाँ मेरे मित्रों, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि अभी ये जो मैं का बाजा लेके घूमते रहते हैं उनके लिए है ये बात। आज समाज में लोगों को अपना नाम कमाने की बहुत ही इच्छा है और ज़्यादातर कर्म जो है वो इसी को ध्यान में रख के किए जाते हैं, वरना क्या दान, क्या धर्म और क्या परोपकार। लेकिन सभी की एक लालसा यही रहती है कि हमें नाम मिल जाए, हमें सब वाहवाही करे, लोगों हमारे पैरों के नीचे आए। मित्रों, ऐसे कई लोगों को हम आए दिन देखते रहते हैं कि साधारण से मनुष्य से लेके उच्च पद तक आसीन सभी को बस यही एक उम्मीद रहती है कि लोग हमारे पीछे पीछे आए और हम उनको आज करेंगे कल करेंगे करके वादा करते रहे, क्योंकि जब भी लोगों को ज़रूरत रहेगी तभी वो हमारे आगे पीछे घूमेंगे और हमें अपना अहंकार का संतुष्टि तभी होगी। तो बस यही ज्ञान जो है, ये ज्ञान नहीं लेकिन ये अज्ञान है और इसी अज्ञान को मिटाना है। और इसी अज्ञान को मिटाने के लिए हमें शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए, हमें सत्संग का सहारा लेना चाहिए। मित्रों, गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, ये तो हम सभी ने सुना है, लेकिन गुरु की परख कैसे करें, किसको गुरु माने, क्योंकि आज वर्तमान समय में सच्चे गुरु को पहचानना बहुत ही कठिन है, मुश्किल है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं जो करती हूँ वही मित्रों आपके साथ शेयर करती हूँ। जब तक सही गुरु न मिले तब तक हमें शास्त्रों का पठन अध्ययन करते रहना चाहिए और उसी की सीढ़ी से हमें एक सद्गुरु की, अच्छे गुरु की प्राप्ति होगी और सच्चे गुरु हमें परमात्मा की राह दिखाएंगे। तो इसीलिए सभी चीज़ बहुत ही एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो आइए हम अपनी बातों में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्संग, हमने सत्संग की ये कड़ी और ये नाम इसीलिए दिया है कि इसमें हम शास्त्रों से जो लिखी हुई बातें हैं वो हम करेंगे, इतिहास से जो जुड़ी हुई बातें हैं वो हम करेंगे, अपने संत महात्मा ऋषि मुनियों की वाणी को हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तो सत्संग की इस कड़ी में हम अभी जो बात कर रहे हैं वो है नवयोगेश्वरों की कथा, और इसमें राजा निमि और नवयोगेश्वरों का संवाद है, जिसमें आज हम राजा निमि का छठवां प्रश्न है वो लेंगे कि राजा निमि कौन सा प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर क्या है। तो इसके लिए मित्रों आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो हमें आशा है कि आप औरों को भी ये बात जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि मित्रों हम शास्त्र की ही बात करते हैं, हमने शास्त्रों में जो बताया है वही हम बात कर रहे हैं। तो क्यों ना परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इसी ज्ञान को आगे बढ़ाया जाए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र परम निष्कर्म्य अर्थात कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया। इसका क्या कारण था, कृपा करके मुझे बतलाइए। अब इसका उत्तर देते हैं छठवें योगेश्वर आविर्होत्र जी, जिन्होंने कहा कि राजन,
कर्म, अकर्म और विकर्म। इसका मतलब है कर्म यानी कि शास्त्र विहित जो कार्य रहता है वो, अकर्म यानी कि निषेध जिनका निषेध किया हुआ है, और विकर्म यानी कि विहित का उल्लंघन। ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपौरुषेय है, ईश्वर स्वरूप है, इसीलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनाधिकारी समझकर सनकादि ऋषियों ने तुम्हें प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ये योगेश्वर का कहना था। यह वेद परोक्षवादात्मक है। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही यह अनभिज्ञ को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसीलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्गादि रूप फल का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्मस्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे। अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभीष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करे। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि नाड़ी शोधन करे। तत्पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करे। पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकालकर पृथ्वी को सम्मार्जन आदि से अपने को अव्यग्र होकर और भगवान की मूर्ति को पहले की पूजा के लगे हुए पदार्थों के क्षालन आदि से पूजा के योग्य बनाकर फिर आसन पर मंत्रोच्चार पूर्वक जल छिड़ककर पाद्य अर्घ्य आदि पात्रों को स्थापित करें। तदंतर एकाग्रचित होकर हृदय में भगवान का ध्यान करके फिर उसे सामने की श्री मूर्ति में चिंतन करें। तदंतर हृदय, सिर, शिखा यानी कि हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा इत्यादि मंत्रों से न्यास करें और अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करें। अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदय आदि अंग, आयुध आदि उपांग और पार्षद सहित उसके मूल मंत्र द्वारा पाद्य अर्घ्य आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, दधि, अक्षत के तिलक, माला, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करें तथा फिर स्तोत्र द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करें। अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। निर्माल्य को अपने सिर पर रखें और आदर के साथ भगवद विग्रह को यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्मरूप श्रीहरि की पूजा करता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार पूजा का विधान बताया और
इसी विधान के द्वारा हमारा मन है वो स्थिर होगा, शांत होगा और साथ ही हमारा चित्त है वो भगवान के साथ जुड़ेगा, एकाकार होगा, द्वैत से अद्वैत में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार पूजा करके हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बच जाते हैं। तो मित्रों, आशा है कि आप सभी को ये पसंद आया हुआ होगा और इसी के साथ सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को नमस्कार करते हुए हम मिलते हैं कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।